करनी है, थोड़ा सा पढ़ा फिर गैप लिया, थोड़ा पढ़ा फिर गैप लिया। लेकिन वो तरीका क्या है गैप लेने का और वो पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा तरीका जिसमें तुम्हारा दिमाग एक्टिव भी रहे और आउटपुट भी आता रहे, ये तरीका तुम्हारा होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? तो सबसे पहले तुम्हारा रूटीन जो है एकदम फैंसी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिख देते हो ना, 7 से लेकर के 10 तक मैथ्स की प्रैक्टिस और 10 से लेकर के इंग्लिश की प्रैक्टिस, 11 इंग्लिश की प्रैक्टिस। कैसे पॉसिबल है कि लगातार तुम 4 घंटे पढ़ लो? और उसमें भी अगर गलती से मेरे भाई यहाँ पर 9:30 में तुम्हारा मन हो गया उठने का, तुम अपने आप को गरियाना शुरू करते हो, नहीं 10 बजे लिखा हुआ है तो हम 10 बजे ही उठेंगे। ये एकदम फैंसी बातें हैं, रियल बिल्कुल भी नहीं है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है मेरे भाई। तो रूटीन ऐसा बनाओ जो फैंसी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, जिसको तुम फॉलो कर पाओ। ठीक है, उसके लिए तुम्हें सुबह उठने का सबसे पहले तो टाइम फिक्स करना होगा कि एक फिक्स टाइम है, उठने का टाइम फिक्स कर लो। पढ़ने के टाइम में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उठने का टाइम फिक्स। मेरा मतलब इतिहास था कि 7 बजे उठूंगा तो मतलब 7 बजे उठूंगा, ठीक है, वो मेरा डिले नहीं होना चाहिए। उठते ही यहाँ पर दिन की सबसे पहले शुरुआत एक स्टडी मतलब हल्के सब्जेक्ट के साथ में शुरू करो, जैसे कि तुम्हारा करंट अफेयर हो गया या वोकैबुलरी हो गया। क्योंकि सुबह चाहे तुम यूट्यूब खोल लो, एप्लीकेशन खोल लो, कुछ भी खोल लो मेरे भाई, दुनिया जहान में कहीं पर भी खाली यही चीज चल रहा होता है। लोग या तो करंट अफेयर पढ़ा रहे होते हैं, वोकैब पढ़ा रहे होते हैं। आपको किसी की वीडियो देखनी है तो आप देख लो, और नहीं देखना तो खुद की वोकैबुलरी पढ़ो। मैं जैसे 7 बजे तक उठ जाता था, 7:30 तक मैं फ्रेश हो जाऊंगा और 7:30 के बाद में एक वोकैबुलरी की अपनी शीट लूंगा और छत पर चला जाऊंगा और टहल टहल के पढ़ता रहूंगा। इससे क्या होता था, मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि सुबह एकदम आलस भरा हुआ है, रात के 2 बजे 3 बजे सोए हैं तो नींद आ रही है। अगर मैं कमरे में पढ़ता तो नींद आता, जाकर के टेबल में पढ़ता और सनलाइट नहीं मिलता मेरे भाई लाइब्रेरी के अंदर तो मुझे नींद आता। मैं छत में चला गया, रूम में टहल करके पढ़ने लगा कि बस कुछ भी हो जाए गनी भाई सोना नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो वही तरीका आपको अपनाना है कि मॉर्निंग में कोई एक चीज से आप पढ़ना शुरू करिए और आप बेहतर उस पर आ जाइए। रूटीन वही होता है ना मेरे भाई जो थोड़ा बोरिंग लगे। सच बता रहा हूं मैं आपको, बोलोगे कैसा मास्टर है, बोरिंग लगने वाले रूटीन को बेहतर बता रहा है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, समझो। ठीक है, वो बोरिंग लगे ठीक है, उसको रिपीट भी करना है, लेकिन उसका जो तरीका है वो क्या है हम आपको भी शेयर करेंगे। इस बोरिंग रूटीन में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आपकी बोरियत है। और वो बोरियत को दूर करने का तरीका क्या है? वो बोरियत को दूर करने का तरीका यही है, पहली बात वो बोरियत आता किससे वो समझो। तो वो बोरियत तुम्हारे वही किताब, वही कुर्सी, वही तरीका, दिमाग बार बार तुमसे ये कहता है यार अब नहीं होगा। जैसे मानो कोई बच्चा एक बार मेरे भाई कोई अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, ठीक है, अब अगर दोबारा बार जब उसको तैयारी करना बोला जाता है ना कि यार दोबारा सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो, पहली बात वो अपने आप में मन से थक जाता है, शरीर नहीं थकता, उसका मन थकता है। अरे यार वहीं पीवाईक्यू की किताब लगानी पड़ेगी, फिर से वहीं मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो बोरियत तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है ना, ये बच्चे कहीं ना कहीं ये सर का स्काल्पी डैंड्रफ है जो ग्रोथ नहीं दे रहा है तुम्हारे स्काल्प को। अगर वो डैंड्रफ नहीं रहता, पूरा तुम्हारे बॉडी को हेयर को न्यूट्रिशन मिलता, वो ग्रोथ करता। वही बात है, वो जो बोरियत है वो एक लेयर ला करके दे रहा है। तुम्हारे इच्छा शक्ति तुम्हारे सपने के बीच का है वो, उस बोरियत को तोड़ना है। उस बोरियत को तोड़ने का तरीका क्या है? तो हर 2 से 3 घंटे के अंदर में अपने स्टडी रूम के लोकेशंस को आप बदलो। कभी आप टेरेस पे चले जाओ, कभी आप रूम में चले जाओ, कभी आप लाइब्रेरी में चले जाओ। मतलब माइंड को तुम नया सिग्नल देते रहो, और जब माइंड को नया सिग्नल मिलता है तो वो फिर से अलर्ट हो जाता है। जैसे मैं अगर अपनी 12th की बात बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे, दोपहर के समय 12 बजे धूप होता था, ठीक है, ठंडी की बात मैं बता रहा हूँ। चट्टी का जो बोरा होता है ना, जिसमें चावल कस के आता है, या यूरिया वाला जो बोरा होता है, धुलवा लिए थे और सुखा दिए थे, उसको लेके चुपचाप चले जाएंगे। केमिस्ट्री का उस समय यहाँ पर किताब आता था, बड़ा मोटा सा था, हमको याद भी नहीं है, फिजिक्स SL अरोरा का किताब था। आज जा करके छत पर चुपचाप यहाँ टंकी का जो छाया जहाँ मिलता था वहां बैठ जाएंगे।